तो भाई WWE को अब ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेचारा बंदा कितना कुछ सहकर यहाँ आया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कुछ ड्रू मैकिंटायर का कहना है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत पहले तो हमें बैक स्टेज से देखने को मिलती है, जहां आज जिमी ऊसो स्मैकडाउन में आए थे। जिमी ऊसो बैक स्टेज कोडी रोड्स से मिलते हैं और उनका कहना था कि वो जेकब फाटू पर जिसने अटैक किया है उसे ढूंढने आए हैं। और अगर यहाँ थोड़ा गौर से देखा जाए तो पीछे हमें ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट वीक कोडी रोड्स और जेकब फाटू के सेगमेंट में भी थे। वैसे भले ही ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं कि उन्होंने जेकब फाटू के ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन स्टिल ऐसी हरकतों की वजह से लग तो रहा है कि वही अटैक कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोडी रोड्स जिमी ऊसो को थोड़ा दिलासा देकर सीधा जाते हैं रिंग में। वैसे आज हमें स्टेज और रैंप थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा था, जो कि शायद WWE ने ज़्यादा लोगों को भरने के लिए किया होगा। वैसे यहाँ कोडी रोड्स वही लास्ट वीक की बात करते हैं जब ड्रू मैकिंटायर पर उन्होंने अटैक किया था। अभी वो क्राउड से पूछ रहे थे कि क्या उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए ड्रू मैकिंटायर से या नहीं। इसके बाद बिना टाइम गवाए ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, लेकिन क्राउड से। यहाँ वो कहते हुए आ रहे थे कि भाई मुझे तेरी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है और तू उसे अपने ही पास रख। अब क्राउड यहाँ ड्रू मैकिंटायर को बू कर रहा था, तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई तुम लोग भी इस कॉर्पोरेट कोडी को सपोर्ट करते हो और इसने तुम लोगों का भी दिमाग खराब करके रखा है। यहाँ वो फिर से वही बात करते हैं कि उन्हें रेसलपलूजा में स्क्रू किया था कोडी रोड्स ने रेफरी के साथ मिलकर। इसके बाद लास्ट वीक स्मैकडाउन में टाइटल से अटैक कर दिया मुझ पर, तो भाई मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और तुम लोग फिर भी इसे चेयर कर रहे हो। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फिर से बताते हैं कि भाई मैंने जेकब फाटू पर अटैक नहीं किया, भले ही मैं उस परिवार से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि उस परिवार ने उन्हें हमेशा बलि का बकरा बनाया है। लेकिन अब की बार ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स की तरह अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। अब यहाँ कोडी रोड्स शायद ड्रू मैकिंटायर की बातें सुन के पक गए थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई तू आजा, अभी लड़ ले। लेकिन इससे पहले ज़्यादा कुछ होता हमें जिमी ऊसो की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि पीछे से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक ब्रॉल टाइप सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जहां सिक्योरिटी भी आती है इन्हें अलग करने के लिए। वैसे यहाँ कोडी रोड्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। बाकी शायद अब जिमी ऊसो को भी लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने ही जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया है। अभी इसके बाद इन्हें अलग किया जाता है और हमें इसके बाद MFT की टीम की एंट्री देखने को मिलती है सोलो सिकोआ के साथ। बड़ा ही अच्छा सा मूवमेंट था, क्योंकि वहाँ कोडी रोड्स और जिमी ऊसो भी मौजूद थे और हमें पता है कि सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, कोडी रोड्स इनकी क्या हिस्ट्री रही है। लेकिन वैसे यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि MFT की टीम अपने मैच के लिए यहाँ आई थी, जिनका मैच होने वाला था रे फिनिक्स और शिंसुके नाकामुरा के साथ। अभी वैसे जब से शिंसुके नाकामुरा ने फेस रिटर्न किया है, क्राउड उन्हें जमकर सपोर्ट कर रहा है। ऊपर से WWE पुराना वाला उनका थीम सॉन्ग भी लेकर आ गई है, तो शायद 2018 वाली फीलिंग आ रही है। वैसे यहाँ MFT की टीम से टामा टोंगा और जेसी मेटेओ आज रेसल करने वाले थे। बात करें इनके मैच की, तो ये मैच तो ठीक ठाक था, लेकिन नंबर्स गेम फिर से रे फिनिक्स और नाकामुरा पर भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ सोलो सिकोआ रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टाला टोंगा को टाइम मिल जाता है रे फिनिक्स के ऊपर अटैक करने का, जिसके बाद बड़ी ही आसानी से MFT की टीम को यहाँ विक्ट्री मिल जाती है। वैसे भी अभी इस टीम ने रिटर्न किया है, तो WWE इस पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जो कि निक ऑल्डिस के पास गए थे। यहाँ उनका कहना था कि भाई जिमी ऊसो ने मुझ पर अटैक किया है और तुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ बोलते निक ऑल्डिस उससे पहले ही जिमी ऊसो फिर से आकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद फिर से इनकी ब्रॉल होती है और सिक्योरिटी आकर इन्हें अलग करती है। अब हमें पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद लेटर ऑन हमें एक और इनका सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां निक ऑल्डिस और जिमी ऊसो होते हैं। यहाँ जिमी ऊसो का कहना है कि ड्रू मैकिंटायर ने ही जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया है। यहाँ निक ऑल्डिस सोल्यूशन देते हैं जिमी ऊसो को ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच ऑफर करके। लेकिन भाई जिमी ऊसो इतने भड़के हुए थे कि उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ मैच नहीं चाहिए, उन्हें वॉर चाहिए, जिसके बाद इस मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बना दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमें कियाना जेम्स और टिफनी स्टैटन का मैच देखने को मिलता है। कुछ नहीं था इस मैच में, सिंपली टिफनी स्टैटन इस मैच को जीत जाती हैं, जिसके बाद उनके ऊपर अटैक हो जाता है और उन्हें बचाने के लिए जेड कारगिल की एंट्री होती है। लेकिन इसके बाद हमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि आज WWE ने जेड कारगिल का हील टर्न करवा दिया है, क्योंकि कियाना जेम्स और जूलिया को भगाने के बाद यहाँ सीधा वो टिफनी स्टैटन के ऊपर अटैक कर देती हैं और अब उनका निशाना WWE की वुमेन्स चैंपियनशिप होने वाली है। वैसे ये चीज़ WWE को बहुत टाइम पहले ही कर देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जेड कारगिल पर हील वाला कैरेक्टर ही ज़्यादा सूट करेगा,
और फाइनली जाकर अब हमें कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे इसके बाद बैक स्टेज से जेड कारगिल का एक सेगमेंट भी होता है जहां वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उनका कहना था कि अब उन्हें चैंपियनशिप चाहिए। यहां से देखकर लग रहा है कि अब जल्दी चैंपियनशिप जेड कारगिल के हाथ में आने वाली है। वैसे इसके बाद सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनोव का भी हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ सैमी ज़ेन इलिया ड्रैगनोव को हाइप अप कर रहे थे, क्योंकि सैमी ज़ेन और जॉन सीना की तरह ही इलिया ड्रैगनोव आज ओपन चैलेंज करने वाले हैं। यहाँ उनका एक छोटा सा प्रोमो भी होता है जहाँ वो अपना स्ट्रगल बताते हैं जो उन्होंने इंजरी में किया था। लेकिन इसके बाद उनके ओपन चैलेंज को आंसर करते हैं एलिस्टर ब्लैक। यहाँ जेलिना वेगा भी हमें देखने को मिलती हैं जिन्हें एलिस्टर ब्लैक साथ में ही लेकर आए थे, और वो इसीलिए लेकर आए थे ताकि वो मैच में चुल कर सकें। और मैच में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है क्योंकि जेलिना वेगा बहुत ज़्यादा चुल कर रही थी। अब ये मैच तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल जेलिना वेगा इलिया ड्रैगनोव को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जो कि एक टाइम पर रेफरी देख लेता है और उन्हें रिंग साइड से बैन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जेलिना वेगा के जाने से पहले हमें डेमियन प्रीस्ट की एंट्री देखने को मिल जाती है, जिन पर क्राउन जूल से पहले जेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक ने फायर बॉल से अटैक किया था। और यहाँ उसी की वजह से बेचारे डेमियन प्रीस्ट चश्मा लगाकर आए थे, और जब उन्होंने चश्मा निकाला तो उन्हें देखकर लग रहा था कि सच में उनकी आंख जली हुई है। अभी पता नहीं ये रियल है या मेकअप का कमाल है, लेकिन लग बहुत ज़्यादा रियल रहा था। वैसे इस मैच में डेमियन प्रीस्ट के आने के बाद एलिस्टर ब्लैक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा इलिया ड्रैगनोव को मिल जाता है और इस मैच में उनकी विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिंग में जाते हैं और एलिस्टर ब्लैक के ऊपर खतरनाक अटैक करते हैं। यहाँ वो उन्हें कमेंट्री टेबल पर भी पटकने जा रहे थे, लेकिन जेलिना वेगा बीच में आ गई, जिसका फायदा उठाकर एलिस्टर ब्लैक यहाँ से निकल लेते हैं। फिलहाल वैसे WWE इस राइवलरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें कार्मेलो हेस का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां उनका कहना था कि मिस से अब उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया है और अब वो दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं। यहाँ कार्मेलो हेस की बातें सुनकर लग रहा था कि WWE ने पूरी तरह से उनका फेस टर्न करा दिया है, लेकिन मिस अभी भी उनका पीछा शायद छोड़ने नहीं वाले। वैसे यहाँ किट विल्सन भी आते हैं जिनके साथ कार्मेलो हेस की थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती है और अब शायद नेक्स्ट वीक इनका मैच हो जाएगा। बैक स्टेज से इसके बाद हमें नेथन फ्रीजर और एक्सियोम देखने को मिलते हैं। यहाँ DIY भी आती है और फिर से फ्रेक्सियोम का मजाक उड़ाती है। अभी पता नहीं WWE इनके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि इनका मैच लास्ट वीक बताया गया था कि होने वाला है, लेकिन ये हुआ नहीं। अब यहाँ DIY के जाने के बाद इलिया ड्रैगनोव की एंट्री होती है। फ्रेक्सियोम का यहाँ कहना था कि वो भी US चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। इसके बाद बड़ा ही फनी सा एक मोमेंट हमें देखने को मिलता है जहाँ इलिया ड्रैगनोव तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ टामा टोंगा की एंट्री होती है और उनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि MFT का नेक्स्ट टारगेट फ्रेक्सियोम ही होने वाले हैं। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का भी एक हमें सेगमेंट दिखाया जाता है जहां शायद बेली ने उन्हें चैलेंज कर दिया है। और अब जो रॉ होने वाली है वहां हमें टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, बेली और लायरा वल्किरिया का मैच देखने को मिलेगा। यहाँ नाया जैक्स भी आती हैं जिनकी आर्ग्यूमेंट अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के साथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ उनका कहना था कि अलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर को कभी भी धोखा दे सकती हैं। अब यहाँ इसके बाद अलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं और नेक्स्ट वीक हमें इनका मैच देखने को मिलेगा। बड़े ही रैंडम तरीके से WWE ने इस मैच को ऑफिशियल करवाया। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो का मैच देखने को मिलता है, और क्योंकि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था तो यहाँ शुरू से ही बहुत ज़्यादा वेपन्स का यूज़ हमें देखने को मिल जाता है। मैच की शुरुआत में ये दोनों बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से क्राउड में लड़ते हैं। इसके बाद चेयर्स के साथ भी बहुत सारे अच्छे मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और शायद ड्रू मैकिंटायर के ऊपर चेयर का यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि उनके हर तरफ से बस ब्लड ही निकल रहा था। ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी था। बात करें मैच के एंड की तो ऊसो स्प्लैश लगाने जा रहे थे जिमी ऊसो, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनकी तरफ चेयर फेंक देते हैं, जिसके बाद उन्हें क्लेमोर किक पड़ती है और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। आज जिमी ऊसो को शायद इसीलिए ही स्मैकडाउन में लेकर आया गया था। वैसे इसके बाद भी ड्रू मैकिंटायर रुकते नहीं हैं और जिमी ऊसो की चेयर से धुलाई होती है। अब यहाँ सिक्योरिटी भी आती है रोकने के लिए, लेकिन उनसे भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। जिसके बाद एंट्री होती है कोडी रोड्स की। यहाँ कोडी रोड्स बचाने तो जिमी ऊसो को आए थे, लेकिन नुकसान उन्हीं का हो गया, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर भी क्लेमोर किक से अटैक करते हैं और आज फाइनली जाकर ड्रू मैकिंटायर को अपर हैंड मिला है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स इसका बदला कैसे लेते हैं। बाकी ठीक ठाक सी स्मैकडाउन आज हमें देखने को मिली, जहां ज़्यादा कुछ WWE ने खास किया नहीं। कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।